बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। इस चैप्टर में हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़ी डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके साथ मैंने डेरिवेशन करवाई थी। अब उस डेरिवेशन के बाद बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स को स्टडी करने से पहले उसमें जो फॉर्मूलाए एप्लीकेबल है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके बाद हमें उनको यूज करना आसान हो जाए। ठीक है, तो पहले तो जरा सा थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू तो नहीं कहूंगा, मैं एक डायग्राम थोड़ी सी मैं बना दूं जो कि थी कि हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल था जिसको हमने वेलोसिटी v0 से एंगल थीटा बना के प्रोजेक्ट किया था, और इसने एक इस तरह का पाथ बनाया था और उसी लेवल पे आके v0 वेलोसिटी से आके उसने स्ट्राइक किया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला फॉर्मूला जो है वो मैक्सिमम हाइट का है। ये वो हाइट है, अभी ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं बनी, मैं कर देता हूं थोड़ा सा यूनिफॉर्म इसको, ये मैक्सिमम हाइट है जो कि प्रोजेक्टाइल अचीव करेगा ड्यूरिंग दी मोशन। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, जीरो लेवल है, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, फिर वापसी नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा वो क्या कहलाती है, मैक्सिमम हाइट ही कहलाती है प्रोजेक्टाइल की, और वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। इसमें आप वेलोसिटी v0 जिससे आपने प्रोजेक्ट किया वो रख लें, थीटा आप रख लें, थीटा रख लेंगे तो फिर उसके बाद साइन का फंक्शन अप्लाई करें, उसको स्क्वायर कर लें, इसके अलावा 2g से आप उसको डिवाइड कर लें तो आपका मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। फिर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया था वो रेंज कहलाता है। ठीक है, ये रेंज कहलाती है। अगर आपको अभी थोड़ी सी कोई दिक्कत हो रही है तो लास्ट वीडियो को देख लें, आपको आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया था वो रेंज कहलाती है, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। इसमें भी अगेन वही पैरामीटर्स हैं, उसमें भी v0 था, थीटा था, इसमें भी v0 और थीटा ही है। फिर उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें तो पहले हम रेंज को देख लेते हैं। ठीक है, रेंज होती है v0 स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि रेंज जो है वो साइन के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। रेंज जो है वो किसके फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, साइन के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यानी यहां पर देखिए अगर हम बात करें कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट करने के लिए कोई एक वेलोसिटी v0 है, ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ थीटा हो सकते हैं जिसके ऊपर जो है वो हमें रेंज मिल रही होगी। तो मैक्सिमम रेंज जब होगी जब हमारे पास साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम होगा। ये वाला जो फिगर है साइन 2 थीटा, ये जब मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और साइन 2 थीटा फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि हमारे पास रेंज का ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि यहां पर फंक्शन है साइन 2 थीटा। अब मैं कहता हूं कि रेंज मेरे पास मैक्सिमम हो, तो ये रेंज मैक्सिमम जब होगी जब ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये जब ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब ये साइन का जो फंक्शन है साइन 2 थीटा ये मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। कॉस थीटा या साइन थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू 0 होती है पॉजिटिव में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो आपको इस साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की 1 होती है। इस तरीके से हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है उसको 1 रखेंगे आप तो आ जाएगी साइन 2 v0 स्क्वायर ओवर g। अच्छा, यहां पर एक चीज को और तस्करा कर दूं, अब जब आपने कहा है ना साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन 2 थीटा की और इसमें मैक्सिमम रेंज आ रही है, तो इसमें आप एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एंगल, 2 थीटा को आप इधर ही छोड़ दें, साइन को दूसरी तरफ ले जाए, ऐसी बात है साइन इनवर्स करेंगे आप। थीटा निकालना है तो साइन, ये वैसे वैसे तो साइन नहीं हो जाएगा, डिवाइड करवा दिया, साइन एक फंक्शन है। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो आपको साइन इनवर्स करना पड़ेगा। जब आप इसका इनवर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 को 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 45 डिग्री।
तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेंज है वो किस एंगल में मैक्सिमम होगी, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, 45 यहां पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 90 आएगा, sin 90 1 होता है। तो वैसे भी वाजे हो रहा है कि आर मैक्स वी नॉट स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा, वो प्रूफ मतलब रिवर्स में भी प्रूफ हो गया। तो अब मैं अपनी बात को समेटता हूं थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं। मैंने सबसे पहले ये कहा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक कंप्लीट ट्रैजेक्टरी है, यानी जिस प्रोजेक्टाइल ने जिस हाइट से इनिशिएट किया था उसी हाइट पे वापस वो अचीव कर रही है, उसी हाइट को अचीव कर रही है, उसी वेलोसिटी था जिससे उसको प्रोजेक्ट किया गया था। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, रेंज निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास देखिए रेंज डिपेंड कर रही है यहाँ पर थीटा के ऊपर, ठीक है, तो एक ऐसा एंगल होगा जिसपे रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, और वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, वो मैक्सिमम रेंज ये होगी कि sin 2 थीटा आपके पास मैक्सिमम हो। तो sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी वैल्यू 1 होगी। तो वो वैल्यू 1 हमने पुट कर ली, तो वी नॉट स्क्वायर ओवर जी आ गया। ठीक है, अब यहां पर सवाल आता है कि अच्छा क्या जो है वो वैल्यू होगी थीटा की, ये तो हमने जान लिया कि sin 2 थीटा पे रेंज मैक्सिमम होगी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस थीटा पे रेंज मैक्सिमम होगी। तो आपने sin 2 थीटा को 1 लिया है, तो इसको sin 2 थीटा को निकालने के लिए sin का इनवर्स कर लें, sin इनवर्स 190 आ जाएगा और थीटा कैलकुलेट कर लेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रेंज जो है वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। तो इसको आप वैसे भी रिवर्स प्रूफ इस तरह कर सकते हैं, ये थीटा यहाँ पर आप 45 रख ले, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 होगा, और sin 90 होता है 1। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर ओवर जी जो है आपके पास आ जाएगा एज ए मैक्सिमम। इसके बाद हम लोग हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टाइम का है कि मैक्सिमम हाइट तक, ये जो हाइट थी इसको अचीव करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या आएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये होता है t डैश इक्वल्स टू वी नॉट sin थीटा ओवर जी। जबकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप लेंगे तो वो होगा 2 वी नॉट sin थीटा ओवर जी। ये फॉर्मूले कैसे आए बहुत डिटेल के साथ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि हमारे पास एक रेंज के लिए 2 पॉसिबल एंगल्स होते हैं। क्या मतलब, मैं अपना मतलब बहुत वादे तरीके से समझाता हूं, जरा मैं बोर्ड को मिटा लूं पहले। तो देखिए, अगर हमारे पास एक रेंज है, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, ये मान लें कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये रेंज है। इसी रेंज को अगर आपने कवर करना है, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू भी वही है, ठीक है, एक इस तरीके से होगा कि एक हाइटेड होगी और एक कम हाइट की ट्रैजेक्टरी होगी। यानी इन दो में फर्क ये है कि रेंज तो इन दोनों हाइट की सेम है और बाकी कंडीशन ही बता रहा हूं सेम है, वी नॉट सेम है इनके लिए। ठीक है, ये एक हाइट ये है और एक हाइट हमारे पास ये आ रही है, 2 मुख्तलिफ हाइट हमारे पास आ रही होंगी। यानी एक ही रेंज के लिए अगर हम एक रेंज की बात करें, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबल एंगल्स होते हैं और उन 2 पॉसिबल एंगल्स के लिए 2 मुख्तलिफ हाइट्स होती हैं। यानी मिसाल है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मिसाल के तौर पे आप इसकी मिसाल इस तरह लें कि जैसा कि बैट बॉल खेला जाता है, ठीक है, तो एक बंदा बैट से शॉट जो है वो खेलता है इस तरीके से कि एक प्लेयर फील्ड के करीब खड़ा हुआ है। एक वो शॉट वही डिस्टेंस इस तरीके से भी खेल सकता है कि वो एक ऊंचा शॉट मारता है, वो ऊंचाई पे बॉल जाती है और उस तक पहुंचती है, और एक ये है कि एक छोटा शॉट मारता है, वो डायरेक्ट जरा कम हाइट वाला शॉट मारता है। तो रेंज तो वही है, मतलब यहां पर अगर फासला है तो यहां से यहां ही आ रहा है। एक तरीका ये है कि अगर वो हाइटेड शॉट मारता है और एक है वो एक लो एलिवेशन का शॉट मारता है, वेलोसिटी वही होती है, ठीक है, रेंज उतनी ही होती है। फर्क यहां पर क्या होता है, एंगल का फर्क होता है। ठीक है, जब एंगल का फर्क होता है तो जाहिर सी बात है हाइट भी डिफरेंट हो जाती है और थोड़ा सा टाइम का फर्क आ जाता है, लेकिन रेंज और हमारे पास वी नॉट वही रहती है। तो एक रेंज के लिए 2 पॉसिबल एंगल हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो एक ही वी नॉट के लिए फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वी नॉट आपके पास जो रेंज आ रही है वो 2 पॉसिबल एंगल्स पर एक ही होगी, 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे एक ही होगी। ठीक है, तो आपके पास जो दूसरा थीटा होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, 90 मैच थीटा से निकाला जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ना, आपसे कहा गया कि भाई आप लॉन्च एंगल कैलकुलेट करें। आपने जब कैलकुलेट किया तो आया 15 डिग्री। ठीक है,
तो जब वो 15 डिग्री आ जाएगा तो अब मैं कहता हूं आपके लिए इसी रेंज पे क्या कोई और एंगल पॉसिबल है जबकि V0 की वैल्यू अब सेम रख रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा पॉसिबल होता है और वो 75 होता है। वो किस तरीके से निकालते हैं, थीटा डैश करते हैं 90 माइनस थीटा। तो अपनी बात को मैं समराइज करूं जो मैंने अभी बात की, देखिए हमारे पास अगर एक प्रोजेक्टाइल है उसको हम V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक मकाम पे पहुंच रहा है रेंज R कवर करते हुए, तो इसको इस मकाम से इस मकाम तक पहुंचाने के लिए दो पॉसिबल लॉन्च एंगल्स हो सकते हैं, टू पॉसिबल लॉन्च एंगल हो सकते हैं, यानी उसी वेलोसिटी पे उसी रेंज के लिए दो पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। और वो एंगल इस तरीके से होता है कि अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा है। बस फर्क ये होता है इनमें कि जो बड़ा एंगल होता है, ठीक है, जो लार्जर एंगल होता है उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगता है और हाइट भी ज्यादा लगती है, जबकि जो स्मॉलर एंगल होता है उसके लिए टाइम भी कम लगता है और एंगल भी और हाइट भी क्या होती है, कम होती है। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बात जहां आएगी वहां मैं आपको बहुत डिटेल के साथ समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप जरा स्टार्ट तो लें, नहीं तो फिर ये चीजें जो है ना इनको जो है वो ग्रैब करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये कहना है कि अलोंग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकंड। एक लॉन्ग जंपर है जो कि ग्राउंड को लीव करता है 20 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, और स्पीड उसकी है 11 मीटर पर सेकंड। तो वाज़ेह है कि हमारे पास यहाँ पर एक एंगल थीटा यानी 20 डिग्री पे हमारे पास जो है वो V0 वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड से एक जो जंपर है वो लीव कर रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ फार डस ही जंप, कितना दूर वो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, और मैक्सिमम हाइट रीच क्या होगी, कितना दूर जाएगा ये रेंज हो गई, और कितनी हाइट मैक्सिमम हाइट होगी वो तो वाज़ेह आपके पास मैक्सिमम हाइट आपने निकालनी है, ठीक है। तो ये है बहुत आसान न्यूमेरिकल। तो इसके लिए रेंज के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, हाइट के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव कर लिया था। तो आप यहाँ पर रेंज और हाइट निकाल लें, ये रेंज का फॉर्मूला है, यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करी। अब मैं थोड़ा सॉल्व करना बता दूं कि किस तरह आप उसको सॉल्व करेंगे। V0 की जगह V0 रख लिया, इसका स्क्वायर आप कर देंगे, ठीक है। sin 2 थीटा में sin लिखा, 2 लिखा और थीटा यहाँ लिख दिया, ठीक है। याद रखिएगा ये जो sin 2 थीटा लिखा हुआ है ये sin स्क्वायर थीटा नहीं है। अगर ये sin स्क्वायर थीटा होता तो हम sin थीटा की वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर रहे होते, जबकि ये ऐसा नहीं, ये sin 2 थीटा है, जो थीटा है जो 2 है वो थीटा के साथ है। तो यहां पर आप 20 डिग्री देखेंगे तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या आएगा 40 आएगा। अब आप sin 40 कैलकुलेट कर लें, इसका स्क्वायर आपने कर लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 7.93 मीटर। तो यानी वो कह रहे थे हाउ लॉन्ग डज ही जंप, ही विल जंप 7.93 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हाइट है हमारे पास, ठीक है, मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो हमारे पास जो है ना ये हमने वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि sin थीटा के ऊपर स्क्वायर है, ये लिखने का अंदाज है कि हम जब sin थीटा पे अगर स्क्वायर आ जाए तो हम वो n के कॉर्नर पे अब साइड पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर हम sin 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे, बाकी 110 का तो स्क्वायर हो ही रहा है। सॉल्व कर ले तो आपका मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 0.721 मीटर वो मूव करेगा। अच्छा, a machine gun pointed upward at an angle of 30 degree with the horizontal and fire the projectile with a velocity of 200 meter per second, calculate the range and height, ठीक है। तो ये पिछले ऐसा न्यूमेरिकल है, इसमें बताया हुआ है कि एंगल थीटा 30 डिग्री है और आपके पास जो वेलोसिटी है जिससे प्रोजेक्टाइल को जो है वो आपके पास शूट किया गया है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज और हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इट्स एज सिंपल एज नथिंग। तो रेंज की वैल्यू पुट करें और हाइट, रेंज में फॉर्मूले वैल्यू पुट करें, हाइट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, यू विल जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे कि वो बहुत आसान है। अभी थोड़ा सा नया नया आप सीख रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल अगर पेपर में आ जाए तो फ्री के नंबर होते हैं, ठीक, और आ भी जाते हैं पेपर में। अब हमारा सवाल है कि a bullet is fired from a gun with a speed of 196 मीटर पर सेकंड at an angle of 15 डिग्री with the horizontal, find its range। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने हमें V0 वेलोसिटी दी हुई है और एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और रेंज निकाल लो कह रहे हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है। असल में ये न्यूमेरिकल जो है ना रिपीटेडली आते हैं, पिछले सालों के तकरीबन 30 ईयर्स के न्यूमेरिकल में कवर कराता हूँ, कुछ करंट के न्यूमेरिकल ना हो 5 ईयर वगैरह के, लेकिन तकरीबन सारे ही न्यूमेरिकल्स मैं कवर करा रहा होता हूँ, और जो नहीं कवर कराया मैंने वो मैं अलग से कवर कराऊंगा, ठीक है।
तो होता है कि ये मुख्तलिफ अंदाज से पेपर्स में आ रहे होते हैं, तो हमारे पास ये सारे लिस्ट में मौजूद होता है, तो हम इन सबको कर रहे होते हैं। तो ये भी एक आसान सा न्यूमेरिकल है, इसमें रेंज की वैल्यू पुट कर लें, आपके पास रेंज के फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर लें, आपका रेंज आ जाएगी। इस तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ये भी ऐसे ही न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। तो यहाँ पर अब थोड़ा चेंज कर दिया न्यूमेरिकल को, इन्होंने हमें क्या चीज दे दी है, थीटा दे दिया है और रेंज दे दी है, और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। आपके पास टेक ऑफ स्पीड क्या होगी, यानी लॉन्च स्पीड क्या होगी, वी नॉट क्या होगा। अगर हमारे पास लॉन्च एंगल 55 डिग्री और रेंज 0.8 मीटर है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस पर आप रेंज का फॉर्मूला लगा लें, वहां से आज आपको रेंज नहीं निकालनी, रेंज आपको दी हुई है और आपने थीटा निकालना है, तो आप निकालने का मसला नहीं है। यहाँ पर आपने रेंज का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, रेंज की वैल्यू पुट करी, जी की वैल्यू पुट करी, थीटा की वैल्यू पुट करी, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, जो वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू भी निकल आई, 9.8 है डिनोमिनेटर में और 0.8 दूसरी तरफ है, तो इनको सॉल्व कर लें आपस में, तो ये वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वी नॉट स्क्वायर आ गया, इस पर स्क्वायर रूट ले लें ताकि वी नॉट की वैल्यू में निकालनी है, सॉल्व कर ले, 2.88 आ गया। ठीक है, तो 2.88 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो आज इन्होंने क्या किया, हमें बजाय ये कि थीटा और वी नॉट देके रेंज निकलवाते हैं, इन्होंने जो है ना थीटा और रेंज देके हमसे वी नॉट निकलवा लिया। ठीक है, तो अगेन इजी न्यूमेरिकल, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द रॉकेट इफ इट इज टू हिट अ टारगेट 100 किलोमीटर अवे। हमारे पास कह रहे हैं कि आप इनिशियल वेलोसिटी निकालें अगर एक रॉकेट जो है ना वो 100 किलोमीटर अवे एक टारगेट को हिट कर रहा है। पहली चीज तो ये कि आपने लास्ट न्यूमेरिकल में नोटिस किया होगा कि वो हमें वी नॉट देकर और थीटा देके रेंज पूछ रहा होता था, या रेंज और थीटा देके वी नॉट पूछ रहा होता था। आज इसने सिर्फ हमें रेंज दी हुई है और हमें क्या कहा है इसने कि आप इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब अगर ऐसा केस आ जाए तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें रेंज दी हुई है वो मैक्सिमम रेंज है, तो लिहाजा ये जो रेंज दी हुई है क्या है, मैक्सिमम रेंज है, क्योंकि कोई एंगल नहीं बताया हुआ। जब एंगल नहीं बताया हुआ तो हम कंसिडर ये करते हैं कि हमारे पास जो रेंज है मैक्सिमम है। ठीक है, तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर है, रिक्वायर्ड क्या है, वी नॉट है, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दे जो कि बड़ा मासूम सा फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर ली, सॉल्व कर लिया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर वी नॉट निकल आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, अब मैं कंसिडर करने लगा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल और आता है, अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स लॉन्च एंगल। एक मार्टर शेल को फायर किया गया है ग्राउंड के लेवल से और जो टारगेट है वो 500 मीटर की डिस्टेंस पे और इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड है, लॉन्च एंगल क्या होगा। ठीक है, तो रेंज है, वी नॉट है और रिक्वायर्ड क्या है, हमें थीटा रिक्वायर्ड है। ठीक है, और फॉर्मूला वही रेंज का यूज होगा। अच्छा, सॉल्यूशन अभी हम शुरू करने लगे हैं, यहां पर गलती से आ गया। ठीक है, अब वो राइट हैंड में सॉल्यूशन करने लगे। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं दोबारा से, देखिए हमने यहां पर ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसको हमने शूट किया है 90 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, अब ये यहां पर रीच कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का ये पाथ है, ये रीच कर रहा है यहां पर इसी हाइट पे। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको शुरू में ही थोड़ा सा जो बताया था, थोड़ा सा शायद आपको शुरू में जब फॉर्मूले समझा रहा था आपको ये लगा होगा कि मैंने आपको ओवरबर्डन कर दिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि केस आ गया तो यहाँ पर इसको मजीद डिस्कस कर लूं ताकि कोई कंफ्यूजन अगर शुरू में रह गई तो क्लियर हो जाए। देखिए, आपने यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को देखें तो इन्होंने कहा है कि हम एक मार्टर शेल को फायर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल टारगेट पे 500 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये 500 मीटर डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई, और हमने स्पीड क्या थी 90 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब इन्होंने हमें किसी और चीज का पाबंद नहीं बनाया, इन्होंने हमें मैक्सिमम हाइट का पाबंद नहीं बनाया कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। फर्ज करें अगर यहां पर आपको वो मैक्सिमम हाइट दे देते और आपसे कहते कि लॉन्च एंगल कैलकुलेट करें, तो उस केस में 2 थीटा नहीं निकलते। ये बात गौर से समझ लीजिएगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर फर्ज करें यहां पर उन्होंने आपको रेंज दी है, ठीक है, इसकी जगह अगर मैक्सिमम हाइट देते तो आप सिंपली जो फॉर्मूला है उसका
मैक्सिमम हाइट का, उससे आप थीटा निकाल लेते और वो आपका आंसर होता। लेकिन चूंकि इन्होंने अभी रेंज दी है, और तो मैं आपको पहले भी ये डिस्कस किया था आपसे कि एक रेंज के लिए फॉर द सेम वैल्यू ऑफ द रेंज दो पॉसिबल एंगल्स होते हैं, दो पॉसिबल लॉन्च एंगल्स होते हैं, जबकि आपके पास वेलोसिटी v नॉट, यानी अगर फर्ज करें हमारे पास कोई वेलोसिटी है v नॉट कैन बी 50, 40, 80 कैन बी एवरीवन, ठीक है। तो v नॉट हमारे पास भी 90 है और हमारे पास रेंज की वैल्यू 500 है। तो इस वैल्यू ऑफ v नॉट के लिए और इस रेंज के लिए हमारे पास जो लॉन्च एंगल की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो दो होंगी। एक तो हो सकता है बॉडी यूं चली जाए, और एक होता है जरा एक बड़े डिस्टेंस को लेके जाए, ठीक है। तो एक हमारे पास है थीटा, एक होता है एंगल थीटा। इसके लिए अगर ये वेलोसिटी v नॉट यूं है तो इसके लिए वेलोसिटी v नॉट इस तरीके से होगी। तो ये थीटा है और ये क्या है, थीटा डैश है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि दो पॉसिबल वैल्यूज है लॉन्च एंगल की, तो दो पॉसिबल लॉन्च एंगल्स के लिए हमारे पास जो है ना वो केस सेम है, केस सेम लेकिन डिफरेंट होता है। हमारे पास जब वैल्यू थीटा है ना तो उसके लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो और होती है, और जब हमारे पास जो है वो थीटा डैश है तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो कुछ और होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है, इसको एक डैश कह देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो छोटी हाइट के लिए कम होता है और बड़ी हाइट के लिए ज्यादा होता है, तो कम एंगल के थ्रू अगर एक रेंज अचीव हो रही है तो उसकी मैक्सिमम हाइट और उसका टाइम कम होगा, और अगर ज्यादा एंगल वाली जो प्रोजेक्शन होगी उसके लिए जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसके लिए जो टाइम जो कवर होगा वो भी ज्यादा कवर होगा, ठीक है। तो जब भी हम रेंज की बात करते हैं और हाइट का पाबंद नहीं बनाते, टाइम का पाबंद नहीं बनाते, तो हमारे पास लॉन्च एंगल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है, दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, और एक वैल्यू तो फॉर्मूले से निकल जाती है, दूसरा हम निकालते हैं 90 माइनस थीटा से। तो आज हमारे पास क्या था, ये हमें दोबारा से मैं एक न्यूमेरिकल को ओवरव्यू दे देता हूं कि इन्होंने कहा था कि मार्टर शेल को फायर किया गया ग्राउंड लेवल पे और 50 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया जा रहा है, तो रेंज 50 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 90 मीटर पर सेकंड थी। अब कह रहे हैं लॉन्च एंगल कैलकुलेट करें, तो मैं ये वाज़ेह कर चुका हूं, तो एक लॉन्च एंगल के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज होती है थीटा की, ठीक है, जिसपे वो प्रोजेक्ट किया जाता है। अच्छा, थीटा टाइम और मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड होता है, तो अगर हमारे पास एक थीटा है, मतलब 500 मीटर, दो थीटा के ऊपर 500 मीटर आ रही होगी, लेकिन उन दो थीटा में फर्क ये होगा कि उन दोनों थीटा के लिए जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी और जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। अब मैं इसकी मिसाल आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। एक प्लेयर है, वो क्या करता है, एक बॉल को क्या करता है, हिट करता है, ठीक है। वो फील्डर एक खड़ा हुआ है आपके पास बाउंड्री के करीब। अब जब उस तक जाती है तो दो तरीके होते हैं। देखिए, अगर वो एक हाइटेड शॉट मारेगा तो आपने देखा है कि वो जो फील्डर होता है वो आराम से कैच कर लेता है, क्योंकि जब वो हाइटेड शॉट मारता है, ज्यादा एंगल पे बॉल को लेके जाता है, तो ज्यादा एंगल पे जब बॉल जाती है तो मैक्सिमम हाइट ज्यादा अचीव करती है और वो टाइम ज्यादा ले लेती है। तो जो फील्डर होता है उसको कैच कर लेता है क्योंकि टाइम उसको मिल जाता है। जबकि वो एक लो हाइटेड शॉट अगर खेला जाए तो उसमें हाइट भी कम होती है, एंगल भी कम होता है, यानी उसमें एंगल कम होता है तो उसमें हाइट भी कम होती है और फिर टाइम भी कम लगता है। तो फील्डर को टाइम नहीं मिलता कि वो पोजीशन में आए, और उस केस में जो है ना वो आपके पास वो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो बहरहाल हमारे पास रेंज की वैल्यू दी हुई है, वी नॉट एंगल दी हुई है, थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो यहां पे आप कैलकुलेट कर लें। मैंने आर रख लिया और जी रख लिया, ठीक है, और वी नॉट की वैल्यू रख ली, सॉल्व कर लिया। तो साइन टू थीटा को एक तरफ आप कर लें, तो देखिए साइन टू थीटा की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये साइन टू थीटा तक हम पहुंच गए। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आपने मर्ज नहीं करना। अगर यहां पर फर्ज करें साइन स्क्वायर थीटा होता तो आप अंडर रूट लेते, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, ये साइन टू थीटा है, जो थीटा है वो टू जो है वो थीटा के साथ है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, साइन को साइन इनवर्स करेंगे, ठीक है, यानी थीटा साइन से थीटा से साइन की को हटाएंगे, साइन को निकालेंगे, थीटा से अलग करेंगे ना साइन को। तो साइन को खत्म करने के लिए वो क्या फंक्शन लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स करना पड़ेगा। इधर साइन है, ठीक है, तो उधर जाके साइन इनवर्स नहीं होगा। बेसिकली जब हम यहां से साइन को हटाना चाह रहे हैं तो हम साइन इनवर्स ले लेंगे। यहां साइन है, साइन इनवर्स आएगा तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, दोनों साइड पे हमने साइन इनवर्स ले लिया,
ठीक है, तो इधर साइन और साइन इनवर्स खत्म होगा, उधर साइन इनवर्स आ गया, उधर साइन इनवर्स ले लें आप 0.6049 का, ठीक है, तो 37.15 आएगा, 2 से डिवाइड कर लिया, क्या थीटा आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो एंगल निकालना है वो 90 माइनस थीटा से निकलेगा, आप उसे कैलकुलेट कर ले 71.5 डिग्री आएगा। और मेरा यकीन नहीं आता तो ये जो रेंज का फॉर्मूला है इसमें इन्होंने v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी है ना, अब यहां पर इन्होंने रेंज की वैल्यू 500 कही थी, ऐसा ही है या कुछ और थी, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, और v0 की वैल्यू जो है ना इन्होंने 90 रखी थी। अगर आपको मेरी बात को कंफर्म करना है ना तो ऐसे करें, 90 रखें 500 रखें, ठीक है, बल्कि 500 ना रखें, आप 500 ही आनी चाहिए। आप थीटा की वैल्यू रख ले, आप थीटा की वैल्यू एक थीटा आप रखें 18.5 और एक मरतबा थीटा रखें आप 71.5, तो दोनों जब आप रखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है, यानी 500 आएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है, अ रॉकेट इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल, टारगेट 600 मीटर अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 85 मीटर पर सेकंड, फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल एंड कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। पहली बात ये कर रहे हैं कि एक रॉकेट है, उसको ग्राउंड लेवल पे फायर किया जा रहा है 600 मीटर अवे, ठीक है, और वेलोसिटी है 85 मीटर पर सेकंड, तो वाज़ेह है कि रेंज 600 मीटर हो गई और वेलोसिटी जो है ना वो 85 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रहा था ना, ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़े से चेंज होके आ रहे होते हैं पेपर में, वैल्यू चेंज कर देते हैं, कुछ चीज मजीद एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं, इस तरीके से 5 रुपए का न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं कि 2 पॉसिबल वैल्यूज जो है वो निकालें जीटा की और साथ में मिनिमम टाइम कैलकुलेट करें टू हिट द टारगेट, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि एक ही रेंज के लिए, ये रेंज 600 है, इसके लिए 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल होंगी, ठीक है, तो वो हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब उन्होंने कहा है कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट, तो मिनिमम टाइम निकालना है टू हिट द टारगेट। अब एंगल 2 है लेकिन जो टाइम होगा ना वो तो थीटा के लिए मुख्तलिफ होगा और थीटा डैश के लिए मुख्तलिफ होगा। थीटा छोटा एंगल है तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा पहुंचने में, वही डिस्टेंस कवर करने कम टाइम लगेगा, और जब थीटा डैश आप लेंगे तो थीटा डैश ज्यादा है तो उसको उतना डिस्टेंस कवर करने में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो कम थीटा वाला टाइम होता है वो मिनिमम टाइम होता है, जो बड़ा थीटा जो ज्यादा वैल्यू होती है थीटा की उसका जो टाइम होता है मैक्सिमम टाइम होता है। तो यानी आप जो है ना बेसिकली यहाँ पर थीटा निकालेंगे जैसे कि लास्ट अमेरिका में निकाला है और थीटा डैश निकालेंगे, इसके बाद उन्होंने कहा मिनिमम टाइम निकालने टू हिट द टारगेट, तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना वो स्मॉल थीटा रख के हम क्या कर रहे होंगे, टी की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो अब टाइम जाए कि बगैर आगे चलते, ये हमारा फॉर्मूले, एक रेंज का फॉर्मूला था और एक टाइम का फॉर्मूला है। तो हमने वैल्यू शूट करी जिसका लास्ट अमेरिकल में किया है, कोई इसमें चेंज बात नहीं है, हमने थीटा और थीटा डैश निकाल ली। चले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, रेंज की वैल्यू पुट करी, v0 की वैल्यू पुट करी, g की वैल्यू पुट करी, ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लिया, यहां तक पहुंच गए कि sin 2 थीटा 0.813 है। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि sin 2 थीटा है ना और 0.813 है, तो साइन को खत्म करने के लिए थीटा से हम साइन को आजाद कराना चाहते हैं, तो हम क्या लेंगे, साइन इनवर्स दोनों साइड पे, यहां साइन इनवर्स हो गया और यहां भी साइन इनवर्स ले लेंगे 0.813, तो ये साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.813 के। तो थोड़ा सा जो मेडिकल स्टूडेंट्स अगर उनको थोड़ा कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने समझा दिया थोड़ा सा, वरना ये कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को तो वाज़ेह ही होगा, ठीक है। तो ये 2 थीटा आ गया साइन इनवर्स 0.813। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, थीटा कैलकुलेट कर लिया आपने 27.23 आ गया। अब ये थीटा डैश निकालने की 90 से माइनस कर लें, थीटा डैश भी आपका आ गया। अब आपने निकालना है टाइम, तो टाइम जब आप निकालने लगे तो ये मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट है, तो आप जो लॉन्च एंगल की वैल्यू लेंगे वो थीटा स्मॉल लेंगे, ठीक है। अगर आपने थीटा लार्जर रख दिया तो उस केस में जो है ना वो टाइम आ जाएगा जिसमें आपके पास जो है वो ज्यादा हाइट अचीव हो रही है और इसमें ज्यादा एंगल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिनिमम मेंशन किया था, तो इसलिए मैं मिनिमम एंगल से निकाल रहा हूँ उसको। तो यूजुअली होता है कि अभी तो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, स्टूडेंट पेपर में भूल जाते हैं और वो बड़े एंगल से जो है ना वो कैलकुलेट कर देते हैं टाइम को। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करें टू हिट द टारगेट, तो आप यही टाइम थीटा डैश से निकाल रहे होंगे, ठीक है।
A mortar shell is fired at a ground target 800 meter away with a velocity of 100 meter per second. Calculate the maximum value of launch angle. अब कह रहे हैं कि वो लॉन्च एंगल के मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो आपको पता है जब फॉर्मूले से जो थीटा निकालते हैं वो थीटा स्मॉल होता है, और जो आप थीटा डैश निकालते हैं वो थीटा मैक्सिमम होता है, थीटा डैश यहाँ पूछा हुआ है। तो इसमें कोई नहीं, वही न्यूमेरिकल रिपीट किए जा रहे हैं थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। तो आपने यहाँ पर रेंज के फॉर्मूले से आपने थीटा निकालना है और फिर आपने जो है ना इनको थीटा डैश निकाल के दे देना है, ठीक है। थीटा डैश आपने निकाल के दे देना है। तो इनके थीटा डैश इनका जो है ना वो, अब थीटा जो है वो कितना है 25.81 है, और थीटा डैश जो है वो 64.19 है, और उन्हें मैक्सिमम पूछा है तो ये थीटा डैश मैक्सिमम आपको 64.19 डिग्री निकाल के अपने सामने रख दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, वो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, बस किसी में कुछ चेंज कर देते हैं, किसी में कैसे पूछ लेते हैं, किसी में कैसे पूछ लेते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 9 पे आते हैं। A rocket is fired at a ground level, target 490 मीटर away with a velocity of 98 मीटर पर सेकंड। तो वही न्यूमेरिकल है, ठीक है। रेंज दी हुई है, वी नॉट दिया हुआ है। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल, थीटा और थीटा डैश निकालना है, और मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। तो मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट वो टाइम है जो कि कम से कम लग रहा है 490 मीटर की रेंज कवर करने के लिए। तो कम से कम टाइम वो होगा जिसमें का जो मैक्सिमम, इसका जो एंगल ऑफ लॉन्च है वो कम होगा। तो थीटा से हमें वो टाइम निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यानी ये जो फॉर्मूला है टाइम का, इसमें हम थीटा स्मॉल या थीटा स्मॉल रखेंगे तो ही वो टाइम निकल पाएगा। तो न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको मजीद हमें कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिपीट इसलिए करते हैं ताकि कोई बात रह गई हो तो वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वैल्यू वी नॉट की, आर की और जी की रख ली, थीटा आ गया, आपने 90 बाय थीटा किया तो थीटा डैश आ गया। अब आपको निकालना है मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम के लिए आपने मिनिमम एंगल रख लिया और उसको उसके जरिए आपने टाइम निकाल लिया। वो मैक्सिमम टाइम बोलता तो आप जो है ना थीटा डैश रख रहे होते, ठीक है। अब यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल आ गया, टू पॉसिबल एंगल्स टू हिट अ टारगेट बाय मोटर शेल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, आर 15 डिग्री और 75 डिग्री। दो पॉसिबल एंगल जो है वो टारगेट पे हिट करने के लिए हमारे पास जो है वो 15 डिग्री और 75 डिग्री है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 98 डिग्री है, 98 मीटर पर सेकंड है। तो कैलकुलेट करें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द ग्राउंड। अच्छा, यहां पर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि रेंज आप चाहे थीटा से निकालें या थीटा डैश से निकालें, रेंज तो सेम ही आनी है। हाँ, टाइम की बात कर रहे हैं तो इन्होंने मिनिमम टाइम पूछा है तो आप थीटा से निकाल रहे होंगे, 15 डिग्री से निकाल रहे होंगे। 75 डिग्री से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? बार बार ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूं तो कि ये स्टूडेंट गलती ना करे। अगर 75 डिग्री कर दिया तो बजाय मिनिमम टाइम का मैक्सिमम टाइम आ जाएगा। तो अब रेंज के लिए हमारे पास कोई कैद नहीं है, रेंज तो आप किसी भी से निकाल दें। अगर आप यहाँ पर रेंज के फॉर्मूले में 15 पुट किया, अगर आप 75 भी पुट करते तो वही आंसर आता, ठीक है। लेकिन टाइम के लिए आपको पाबंद है आप यहाँ पर कि आपने 15 डिग्री रखना है, ठीक है। अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 11 पे। प्लेयर थ्रोज द बॉल एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच्ड बाय द बॉल assuming the ball is scored at the same height it was released. If he wishes to throw the ball half the maximum distance in the shortest possible time, compute the angle of elevation. अच्छा, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, कुछ चीज ऐड किया। एक लड़का है वो थ्रो करता है बॉल को 36 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच बाय द बॉल, हमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है जो कि बॉल रीच कर रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एज्यूम कर लें कि बॉल उसी हाइट पे कैच की जा रही है जिस हाइट पे रिलीज हमने उसको किया था, यानी यहाँ पर कैच की जा रही है तो ये वही हाइट है जिससे हमने उसको रिलीज किया। तो हम ये तो वैसे ही मान रहे हैं। अगर ये हमें नहीं भी कहते कि एज्यूम करो तो हमने पहले ही माना हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात है ही नहीं है, तो हमने पहले ही कंसिडर किया हुआ। तो अगर ना भी लेते तो बात हमने वैसे ही माननी थी। कह रहे अब आगे ये तो चले आसान हो गया ना, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, वी नॉट दिया, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी से आर मैक्स का फार्मूला निकल जाएगा। अब इन्होंने आगे अच्छी सी बात की, कह रहे इफ ही विशेस टू थ्रो द बॉल half the maximum distance in the shortest possible time, compute the angle of elevation. अगर वो ये विश करते हैं कि हमने जो
हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हमने अचीव करना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेंज है, मैक्सिमम रेंज, अगर उस मैक्सिमम रेंज का आधा, यानी हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज की अगर आधी हो तो हमारे पास लॉन्च एंगल क्या होगा, जबकि हमारे पास मिनिमम टाइम हो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि रेंज के फॉर्मूले यूज होंगे। पहले तो हम ये निकाल लें कि हमारे पास जो है वो V0 स्क्वायर ओवर जी से मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज का ये कह रहे हैं कि थीटा निकालें, थीटा निकालें, वो भी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इन्होंने कहा है हमें, ये भी गौर करना जरा। ये कह रहे हैं कि इफ ही विशेस टू थ्रो द बॉल, अगर वो विश कर रहा है कि बॉल को, और वो चाहता है कि बॉल को हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो करे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अगर वो चाह रहा है कि जो टोटल रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, अगर उसका आधा डिस्टेंस वो बॉल को थ्रो करे, ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम टाइम में, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो सिंपल है, अभी हमारे पास कोई चीज नहीं है तो सिंपली इसकी स्टेटमेंट आप अपने सामने लिख दें, आर इक्वल्स टू हाफ आर मैक्स ना। ठीक है, अब यहां पर रेंज का फॉर्मूला भी लिख दे और मैक्सिमम रेंज का भी लिख दे। ठीक है, ये लिख दिए। अब V0 स्क्वायर इस तरफ भी है, V0 स्क्वायर इस तरफ भी है, कैंसिल हो जाएगा। जी इस तरफ भी है, जी इस तरफ भी है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब सही है, V0 स्क्वायर कैंसिल हो गया V0 स्क्वायर से, जी से कैंसिल हो गया, यहाँ साइन 2 थीटा रह गया, हमारा 0.2 रह गया। अब साइन हाफ का मतलब 0.5 होता है। अब आप जो है उस तरफ ले गए, साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल लें तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने चूंकि हमें कहा था कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो इसलिए मैंने थीटा निकाला है। अगर मुझे ये निकालना होता, अगर वो नहीं कहते कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो मैं थीटा डैश भी यहां पर निकाल रहा होता। ठीक है, इसलिए यहां पर थीटा डैश की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में का थीटा आपने निकालना है। यानी आपने एक तो ये निकालना था कि हमारे पास वो एंगल क्या होगा जिसमें जो है ना वो मैक्सिमम रेंज की आधी जो है वो रेंज होगी, कौन सी रेंज, जो कि शॉर्टेस्ट टाइम में होगी, तो इसलिए थीटा निकालना था, वरना थीटा डाई भी कैलकुलेट कर रहे होते। ठीक है, अब हमारे पास जरा एक प्रूफ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है और ये पेपर में लाजमी तौर पे आते हैं, तो लिहाजा स्टूडेंट्स को देख लें, ये हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। ठीक है, तो ये वैसे क्लास अलग से भी रख सकते थे हम इस पे, लेकिन चूंकि हमें कंटिन्यूटी में है और एक हमारा पेज डेवलप हुआ हुआ है, तो इसलिए लिहाजा इनको कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें प्रूफ करना है कि 45 डिग्री पे आर जो है वो 4h के बराबर होती है। यानी अगर हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री हो, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज होता है वो 4 टाइम्स होता है मैक्सिमम हाइट के। हमें प्रूव करना है, हम कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो ये कि द रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। यहां पर आप करें अपनी वैल्यू पुट थीटा की। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा V0 स्क्वायर ओवर जी। ये हमने इक्वेशन बना के छोड़ ली, यानी हमें सिंपली यहाँ पर कुछ भी थीटा था तो हमने रेंज की वैल्यू में भी थीटा पुट कर लेना है और हाइट की वैल्यू में वैल्यू थीटा पुट कर लेना है। फिलहाल जो इक्वेशन हमने जो यहाँ पर अभी हमने इस इक्वेशन में नहीं छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 बना के। अब हम आगे जो है ना वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लें, यहाँ पर थीटा पुट कर लेते हैं। जब आप थीटा यहाँ पुट करेंगे तो उसको भी सॉल्व कर लें। साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, न्यूमेरिकल से उससे निकालेंगे आप, कैलकुलेटर से। अगर आपका उसमें फिगर में कॉन्फ़िगर नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में कॉन्फ़िगर नहीं है आपका कैलकुलेटर, तो आपको वो पॉइंट्स में वैल्यू दे रहा होता तो वो भी ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने साइन 45 को फ्रैक्शन में रख लिया, वो 1/√2 होता है। याद हो, अगर मैट्रिक में थोड़ा बहुत ये कि वो याद भी करवाते हैं कुछ वैल्यूज ना, या टेबल पेपर में गिवन होता है। मैट्रिक की मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो जब कई हम, मुझे भी याद है, आपको अगर नहीं याद तो याद रख लीजिए, साइन 45 याद रखने में क्या मुश्किल है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर आया है तो वो डिनोमिनेटर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर आए तो डिनोमिनेटर में चले जाता है। 2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसकी मैंने डिस्कशन चैप्टर नंबर 1 में भी की थी,
ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा देता हूँ, ये ना हो कि ये ना समझ में आने की वजह से आप किसी उलझन का शिकार रहें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसको समझा देना अभी बेहतर है। कि किस तरीके से हुआ, फिर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखें, ये था वी नॉट स्क्वायर 1/2/2g, ठीक है। अब ये वी नॉट स्क्वायर ओवर 1/2 से डिवाइड होता है 2g। ये जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये 2g नीचे चला जाएगा, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर ऊपर रह गया, 2 × 2 4 हो गया, ये 4g आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वी नॉट स्क्वायर और 4g आ रहा है। आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आ रहा है तो उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जाके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो 4g हो गया। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो उसको डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये तरीका होता। अच्छा, अब यहां पर देखें वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g आ रहा है, जबकि लास्ट जो हमने रेंज की वैल्यू निकाली थी वो आई थी वी नॉट स्क्वायर ओवर g। तो अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो वो वी नॉट स्क्वायर ओवर g को हम क्या पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 की मदद से रेंज पुट कर सकते हैं, ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि वी नॉट स्क्वायर जी रेंज के बराबर उधर था और इधर भी यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर ओवर जी आ गया, और अगर ना आता तो हम किसी न किसी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। तो लिहाजा वो वी नॉट रेंज बराबर था वी नॉट स्क्वायर ओवर जी के, तो वो वी नॉट स्क्वायर जी मैंने यहाँ पर आर की फॉर्म में पुट कर लिया, तो एच आ गया 1/4r। अभी मतलब अगर कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं हो, मैंने अभी रेंज के फॉर्मूले में एंगल की वैल्यू पुट की थी, तो रेंज क्या आई थी वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और वही हमने यहाँ पुट कर लिया। इस तरह h आ गया 1/4r और 4h = r हो गया, r यानी 4h के बराबर हो गया। यानी अगर आपके पास लॉन्च एंगल अगर 45 डिग्री हो तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज कवर होता है वो 4 टाइम्स ही मैक्सिमम हाइट होता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में भी बताई थी, वो ये थी कि हमारे पास जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी था, ठीक है। यही अगर हमारा ये sin 2 थीटा है, sin स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब हम sin 2 थीटा की वैल्यू को 1 कर देते हैं और ये हो जाता है वी नॉट स्क्वायर जी। और मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि अगर ये sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा 45 पे, यानी ये बातें जुड़ गई। अगर एंगल आपके पास 45 डिग्री हो तो आपके पास sin 2 थीटा मैक्सिमम होता है यानी 1 होता है, और जो जब मैक्सिमम होता है तो हमारा मैक्सिमम रेंज आती है, यानी मैक्सिमम रेंज होती है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और इस पे जो लॉन्च एंगल होता है वो 45 होता है। तो एक जनरल सी बात है, इससे हटकर जो मैंने आपको भी समझाई, यानी आपके पास रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब एंगल 45 होगा, और जब एंगल 45 होगा तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यही मैक्सिमम वैल्यू होती है sin 2 थीटा की फंक्शन की। और sin 2 थीटा का फंक्शन जब मैक्सिमम होगा तो जाहिर रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और वो होती क्या है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। अब एक अगला प्रूफ है वो हम देखते हैं। ये कह रहे हैं एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ द मैक्सिमम रेंज। तो ये हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल में ही ये केस आया था हमारे पास, लेकिन इसको अलग से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि क्या एंगल होगा प्रोजेक्टाइल का जिसपे आपके पास जो रेंज होगी वो बराबर होगी मैक्सिमम रेंज के हाफ के, यानी हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो रेंज है हमें वो एंगल निकालना है जिसपे रेंज जो है वो आधी हो मैक्सिमम रेंज की। यानी एक केस ये है कि एक हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो हमारे पास उसकी एक मैक्सिमम रेंज हो सकती है, वो एंगल 45 पे होगी, ठीक है। अगर उसका आधा हमें कवर करना है तो किस एंगल पे हमें लॉन्च करना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल को, तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर चूंकि मिनिमम टाइम नहीं है, उधर मिनिमम टाइम था तो मैंने सिर्फ थीटा कैलकुलेट किया था। इधर आपको पता है एक रेंज की दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल होती है, तो थीटा और थीटा दोनों कैलकुलेट होंगे। तो यहां पर आप क्या करें, इसी फॉर्मूले में इनके आर और आर मैक्स को पुट कर लें। वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी जी कैंसिल हो जाएगा, sin 2 थीटा 1/2 आ गया, 1/2.5 हो गया, साइन एंगल निकाल लें तो ये आप 15 डिग्री हो गई। अब इन्होंने इसमें हमें कहा है कि लॉन्च एंगल की पॉसिबल वैल्यू निकालें, ठीक है, लॉन्च एंगल निकालें, तो यहां पर आप थीटा डैश भी निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ये रेंज कवर करने के लिए दो पॉसिबल एंगल होंगे, थीटा और थीटा डैश दोनों यहां पर निकाल लें। हाँ, अगर वो यहां पर जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा था ना कि कंप्यूट द
लॉन्च एंगल, जबकि हमारे पास टाइम क्या हो, शॉर्टेस्ट हो, तो उस केस में सिर्फ मैं थीटा निकाला था, ठीक है, थीटा डैश नहीं निकाला था, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा थीटा सिर्फ, ठीक है। तो ये यहां पर बताना जरूरी है। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रेंज, किस एंगल, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रेंज, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हाइट प्रोजेक्टाइल की रेंज के बराबर होगी, यानी हाइट और रेंज बराबर है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, यहां पर आप दो एंगल नहीं निकालेंगे। देखिए, आपको पता है कि एक रेंज के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं थीटा की, लेकिन एक ही हाइट के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज नहीं होती थीटा की, यानी अगर एक हाइट है तो उसके लिए एक ही थीटा की वैल्यू पॉसिबल होगी। अब हम कहते थे कि एक रेंज है, इसके लिए दो पॉसिबल एंगल हो सकते हैं थीटा के, सेम वी नॉट के लिए, एक का थीटा कम होगा, टाइम कम होगा, मैक्सिमम हाइट कम होगी, दूसरे का थीटा ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो केस है, इसमें कह रहे हैं कि रेंज जो है वो हाइट, मैक्सिमम हाइट के बराबर है, और इसमें चूंकि हाइट भी आ गई, रेंज भी आ गई, तो यहां पर दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं होंगी, एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी थीटा की। तो रेंज और हाइट ये फॉर्मूले हैं, आप इनको कह रहे हैं कि हाइट और रेंज बराबर है, हमें थीटा निकालना है, तो आप हाइट और रेंज दोनों को पुट कर लें। अब थोड़ा जरा नजाकत से सॉल्व करेंगे। वी नॉट स्क्वायर से कैंसिल होगा, जी से कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई। अब ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ईयर में हम जो है वो पढ़ रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो बहरहाल अभी तक शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैथ्स में बहरहाल मैं तो कवर करा देता हूँ, ठीक है। मैं बता दूं कैसे सॉल्व होगा। पहली बात ये कि साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में ना अभी हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। क्या करेंगे इनके साथ, इनको क्या सॉल्व करेंगे, तो बेहतर ये है कि साइन स्क्वायर थीटा को या तो हम इस फॉर्म में ले जाएं, साइन 2 थीटा की फॉर्म में ले जाए, या साइन 2 थीटा को किसी तरह साइन की फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो आपने अभी जब डेरिवेशंस कर रहे थे तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, वो मैंने आपको आइडेंटिटी अलग से बताई थी, हालांकि आपने वो मैट्रिक में शायद ना देखी हो। वो ये थी कि साइन 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। इस तरीके से होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, या ये जो कहते हैं मैट्रिक में हम पढ़ रहे होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ेंगे ही जाहिर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इस तरह एक आइडेंटिटी होती है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो अगर मैं ये साइन 2 थीटा पे अप्लाई कर लूं तो हमारे पास कम से कम साइन थीटा आ जाएगा, जो कि यहां पर मौजूद है, ठीक है। उसका स्क्वायर हो रहा है साइन का, तो कम से कम ये आ जाएगा, इसलिए मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेता हूं, शायद मेरा कुछ बन जाए। तो साइन थीटा से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो उधर 2 है, इस 2 को भी उधर ले जाए तो 4 बन जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है। tan को tan इनवर्स कर लें तो थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थीटा आ गया 75.9 डिग्री। अब इसके लिए कोई जरूरत नहीं थीटा डैश कैलकुलेट करने की, फिर कह रहा हूं यहां पर थीटा डैश नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हाइट भी इन्वॉल्व है, रेंज भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब इस क्लास में आपने जरा मेरी बात बड़ा गौर किया होगा, मैंने थीटा डैश पे, टाइम पे इनमें बड़ा जोर दिया है, और इस वजह से कहीं आपको लग रहा होगा यार हम थोड़े पक से गए। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने भगाया ताकि आपको ये याद रह जाए, वरना ये न्यूमेरिकल में कोई जान ही नहीं है। ये एक मरतबा आप प्रैक्टिस कर लें हो जाएंगे, और ये तो एक ही न्यूमेरिकल है, वो 4-5 मरतबा रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल्स को भी देखें, ये जो हमने प्रूफ्स किए हैं 3, ये पेपर में बहुत कॉमनली आ जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल के अलावा भी आ जाते हैं, कि न्यूमेरिकल भी आया हुआ होता है और ये प्रूफ्स भी आए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे न्यूमेरिकल देखिए मैं हाजिर हूँ, जिसमें जरा थोड़ा सा जान मारे न्यूमेरिकल्स हैं और थोड़े खुश्क नहीं है, ठीक है। जब तक कि मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।